हेलो स्टूडेंट क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने एक पढ़ाया था पाठ 10 दोहावली। इस दोहावली में 3 दोहा को मैंने बता दिया था और इसके बाद के दोहे को मैं फिर से आज आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए, इसी चैप्टर को मैंने 3 दोहा मैंने आपको बता दिया था। चौथा दोहा में है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका क्या मतलब है, इसको देखिए। ऐसी बानी बोलिए, कबीर ने, संत कबीर का लिखा यह दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए। यह आदमी के बातचीत करने के ढंग पर कहा गया है कि शिष्टाचार का पालन करते हुए व्यक्ति को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, कर्कशता का त्याग कर देना चाहिए। बात ऐसी बोलिए जिससे कि आपकी वाणी में मधुरता झलके, मिठास झलके और लोग उसको सुन करके उससे आकर्षित हों और आपका पद प्रतिष्ठा बढ़े, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा कहें और आपका प्रतिदिन कद ऊंचा हो। इसलिए कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन का शीतल करे आपहु शीतल होए। कहने का मतलब कि आप दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट कर सके अपनी बोली के प्रभाव से, जिससे दूसरे के मन भी तृप्त होंगे और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह से दूसरा फिर कहा गया है, उन्हीं के द्वारा इसमें सच्चाई के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साफ है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यह ईश्वर के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा है, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। आप दुनिया में बहुत कुछ छिपा लेते हैं, पर्दे के अंदर, कमरे के अंदर, घर के अंदर, लॉकर के अंदर, बैंक के अंदर, बहुत कुछ ऐसा है जो आप छिपा लेते हैं और किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते। लेकिन हृदय के भाव जो है, भाव की जो अभिव्यक्ति है, इसको आप छिपा नहीं सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि सच्चाई से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सच्चाई का अनुसरण करते हुए अगर आप जीवन में अपने कर्म को करते हैं तो जीवन में आपको हमेशा सफलता ही मिलती है, क्योंकि ईश्वर उससे खुश होते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। इस तरह से कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो उसी के हृदय में ईश्वर का भी निवास होता है, जो जीवन भर सच्चाई का पालन करते हुए अपने जीवन को गुजारते हैं। इसके बाद फिर एक जगह दिखाया गया है कि गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, तो गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु कैसे होते हैं। तो गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। इसमें गुरु को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है पृथ्वी पर, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संस्कार आता है, शिक्षा आता है, ज्ञान आता है। और यह गुरु ही ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति आदर के पात्र है और कौन सा त्याज्य के। इसी तरह से ईश्वर को के बारे में भी हमें गुरु के द्वारा ही यह पता चलता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से ही सारी दुनिया चल रही है। जड़ अचर जितने हैं सभी उनकी कृपा के दास हैं। जैसा उनके इशारे से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक उसी तरह से बिना उनके मर्जी से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और यह ज्ञान भी हमें गुरु के द्वारा मिलता है। इसलिए गुरु की महत्ता सर्वोपरि मानते हुए कबीरदास ने ऐसा बताया है हम लोगों को।